हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम अपना जो है नेक्स्ट पढ़ने वाला है केमिस्ट्री का। अपने जो है सॉलिड स्टेट चल रही थी चैप्टर ठोस अवस्था, उसमें हमने क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जाना, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में जाना, एकक कोशिकाओं के बारे में जाना। और अब हम पढ़ेंगे कि एकक कोशिकाएं जो होती है हमारी वो कितने प्रकार की होती है। राइट, तो देयर इज मेनली टू टाइप ऑफ एकक कोशिका। आपकी जो एकक कोशिका है सर, उनके मुख्यतः दो प्रकार पाए जाते हैं। राइट, एक तो है आपका आद्य एकक कोशिका। राइट, आद्य एकक कोशिका और एक होता है आपका केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका ठीक है, केंद्रित एकक कोशिका होता है। मैंने कहा ठीक है सर, तो आद्य एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका तो होता है, बट ये आद्य और केंद्रित होता क्या है, डिफरेंस क्या है इनके अंदर। तो आपकी आद्य एकक कोशिका वो एकक कोशिका कहलाती है, आपकी जो आद्य एकक कोशिका जो होती है वो एकक कोशिका कहलाती है जिसमें अवयवी कण, और अवयवी कण क्या हो सकते हैं आपके, अणु, परमाणु, आयन एक्सेट्रा, ये आपके अवयवी कण हो सकते हैं। तो ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के या जालक के कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे हम आद्य एकक कोशिका बोलते हैं। राइट, ये क्लियर है, जहां पर अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है सर, कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोनों के अलावा, कोनों पर तो होंगे ही, लेकिन कोनों के अलावा जालक के और जगह पर भी उपस्थित होते हैं, उसे हम केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो और जगह कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इस आधार पर जो आपकी केंद्रित एकक कोशिका है उसके भी तीन टाइप होते हैं। उसका पहला टाइप है आपका अंतःकेंद्रित। ओके, अंतः केंद्रित सर, अभी जानेंगे हम इनके बारे में, पहले नाम देख लेते हैं। तो तीन तरह की आपकी केंद्रित एकक कोशिका होती है, एक तो अंतःकेंद्रित, एक फलक केंद्रित, नाम से क्लियर है, फलक केंद्रित, और एक होती है अंत्य केंद्रित। ओके, एक तो अंतः है और एक कौन सी है, अंत्य, अंत्य, ये अंत्य केंद्रित। राइट, इस तरह की आपकी तीन केंद्रित एकक कोशिकाएं पाई जाती है। अब इनमें देख लीजिए सर क्या अंतर है इनमें। मतलब केंद्रित एकक कोशिका है तो कोनों के अलावा अवयवी कण कहीं और उपस्थित होंगे, ये तो क्लियर है। राइट, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अंतःकेंद्रित में वो एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा जालक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोनों के अलावा इसके जालक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, वो अंतःकेंद्रित। राइट, इसके बाद में फलक केंद्रित, एक ही ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। अवयवी कण सभी फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। तो फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा
विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित हों, राइट, विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित हों, तो आपका जो होने वाला है वो संरचना या वो एकक कोशिका वो कौन सी होगी? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, राइट। इसके बाद में आपके सात तरह के आपके आद्य एकक कोशिकाएं और केंद्रित एकक कोशिकाएं होती है, और उन सात में जो ये चारों मिलकर के बनाते हैं टाइप्स उनके, वो 16 प्रकार की होती है, 14 प्रकार की होती है। तो उनमें से जो सबसे पहला है, जो जिनकी मैं 7 की बात कर रहा हूँ, हम वो लिखते हैं, राइट। तो उनमें से जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका घनीय। आपका जो सबसे पहला आता है वो होता है आपका घनीय एकक कोशिका, राइट। जो सबसे पहला होता है ना सर, वो होता है आपका घनीय, राइट। अब घनीय में कौन कौन सी संरचनाएं आप प्रस्तुत कर सकते हैं? आप घनीय में 3 तरह की संरचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तो है आपकी आद्य, एक अंतः केंद्रित और एक फलक केंद्रित। एक तो आप आद्य रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, आद्य एकक कोशिका, एक केंद्रित, कौन सी? फलक केंद्रित, और एक अंतः केंद्रित अंतः केंद्रित एंड फलक केंद्रित, राइट। ये 3 तरह की आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है आपका द्विसमन्ताक्ष, नाम है द्विसमन्ताक्ष, द्विसमन्ताक्ष जो होता है, आप उसमें कौन कौन सी संरचनाएं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो 2, एक तो आद्य और एक अंतः केंद्रित। आप आद्य को तो सभी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और एक अंतः केंद्रित, राइट। इसके बाद में थर्ड जो है आपका वो है विषम लंबाक्ष। वो क्या है सर? विषम लंबाक्ष। और विषम लंबाक्ष में आप चारों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आद्य, मतलब चारों अवस्थाओं में आप विषम लंबाक्ष को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, और एक जो बचती है आपकी वो है अंत्य केंद्रित, राइट। ये भी आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका आने वाला है वो है सर षटकोणीय। षटकोणीय में आप केवल और केवल एक ही अवस्था, मतलब षटकोणीय को आप केवल और केवल एक ही अवस्था में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो है आपका आद्य। और आद्य में तो आप सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपका फोर्थ है वो है षटकोणीय, राइट। और इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इसको आप एक ही अवस्था में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है आपका आद्य। इसके बाद आपका आता है त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणी, 5वां त्रिसमन्ताक्ष। या त्रिकोणी भी इसे बोला जाता है। तो आप इसको भी सिर्फ और सिर्फ एक में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है आपका आद्य। आद्य मतलब सरलतम रूप,
केवल और केवल कोनों पर ही इसमें अवयवीकरण उपस्थित होते हैं। 6 जो है, 6 कौन सा है सर? एकनताक्ष। एकनताक्ष, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में आपसे। एकनताक्ष, और एकनताक्ष को आप 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है आपका आद्य और एक है अंत्य केंद्रित। राइट, दिस इज। एंड जो लास्ट है आपका 7 तरह की हैं, जिनमें 14 होगी, अभी हम गिनेंगे। जो लास्ट है आपका वो है त्रिनताक्ष, और त्रिनताक्ष को भी आप केवल और केवल एक ही में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले लिख लीजिए त्रिनताक्ष। इसको भी आप सिर्फ और सिर्फ एक ही अवस्था में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है आद्य। अब इनके जो ये 14 संरचनाएं आपने लिखी है, हमें वो भी बना करके देखनी है कि ये होती कैसी है। मतलब आद्य के अंदर 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो टोटल कितनी है अपने पास? टोटल 14 हो जाती है। राइट, और अब हम इनकी एक एक की संरचनाएं देखने वाले हैं। तो सबसे पहले घनीय की देखेंगे। राइट, घनीय की देखेंगे, और घनीय में हम आद्य, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित देखेंगे। घन से क्लियर होगा आपको। घनीय जो वर्ड आ रहा है, इसमें जो है सभी भुजाएं समान होती है ना, सभी भुजाएं समान होती है। और आद्य है तो अवयवीकरण, सभी भुजाएं भी समान होती है, और उसी के साथ साथ सभी फलकों का जो कोण होता है सभी फलकों के मध्य, वो कितना? 90 डिग्री होता है ना सर, वो 90 डिग्री होता है, बिल्कुल। राइट, ठीक है। ये पीछे वाला हिस्सा इसे डॉटेड लाइन से इसलिए बताया जाता है ताकि ये 3D में दिखे आपको। राइट, 3D में दिखे। तो ये कौन सी है सर? ये आद्य संरचना है घनीय की, आद्य। ठीक, इसके बाद हम अंतः केंद्रित देखते हैं। अंतः केंद्रित, इसमें भी वही होने वाला है, सभी भुजाएं समान। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, और सभी फलकों के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री है ना सर, हो जाएगा ना 90 डिग्री। इसके बाद जो है हमारी आती है अंतः केंद्रित। तो अंतः केंद्रित में क्या बताया था आपको कि इसमें अवयवीकरण कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक सेंटर पे भी तो होगा ना। एक जो होगा वो सेंटर में, वही तो अंतः केंद्रित हो जाता है ना। राइट, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल करके आने वाला है आपके पास। देख लीजिए इसको। ये कौन सा है आपका? घनीय अंतः केंद्रित। घनीय बोलना जरूरी है, घनीय में पढ़ रहे हैं तो घनीय अंतः केंद्रित। राइट, इसके बाद जो आपका आता है वो आता है फलक केंद्रित। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा इसमें। राइट, तो इसको थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा। और आप चाहें तो अपनी जो नोटबुक है, जो नोट्स आप बना रहे हैं, उसमें आप अलग अलग पेन का भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर के पेन का।
तो वहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा, राइट। बनाने का तरीका यही है, ऐसे ही बनाना है, लेकिन फलक केंद्रित है ना, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। फलक केंद्रित में कोनों पर तो अवयवी कण उसमें उपस्थित होते ही हैं, वो तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सभी फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, राइट। यही देखा था हमने और यही बात की थी कि फलक केंद्रित का मतलब क्या है कि कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही अवयवी कण, लेकिन सभी फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं ना, राइट। तो सभी फलकों के केंद्रों पर भी अब हमें अवयवी कण बनाने पड़ेंगे। ये हो गए ऊपर और नीचे वाले फलक, ये दोनों साइडों वाले फलक है ना, राइट। ये तो मतलब ये हमारे हो गए 4 फलक, ऊपर नीचे और दोनों साइडों के। अब आगे और पीछे वाला फलक बचता है ना, तो हम उसे बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये मिक्स टाइप लगेगा, लेकिन जब आप घर पे देखेंगे इसको बना करके तो आपको ये बिल्कुल समझ में आने वाला है। थोड़े अलग कलर के पेन से बना लीजिएगा इनको, राइट। ये आगे वाला फलक है और ये जो है ये पीछे वाला फलक मैं बनाने वाला हूँ। पीछे वाले फलक के केंद्र पर ये एक अवयवी कण आपका उपस्थित है ना, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका हो जाएगी, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या अभी तक? इसके बाद में कौन सी, ये 3 है, राइट। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि 3 घनीय एकक कोष्ठिकाएं, 3 घनीय एकक कोष्ठिकाएं, राइट। यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा नंबर का आता है तो उसमें कितना, 2 बताया था ना, 2 द्विसमनताक्ष, 2 द्विसमनताक्ष, राइट। यही है 2 आपकी इसमें द्विसमनताक्ष वाली होती हैं। और वो कौन सी होती है? एक तो आद्य तो होती ही है, लेकिन एक कौन सी होती है, अंतः केंद्रित होती है। इसमें तीनों भुजाएं बराबर और सभी फलकों के मध्य जो कोण होता है वो 90 होता है, लेकिन द्विसमनताक्ष में एक भुजा अन्य 2 भुजाओं से थोड़ी भिन्न होती है, अलग होती है, और उसमें भी सभी फलकों के मध्य जो कोण होता है वो कितना, 90 डिग्री। देखिएगा, एक भुजा को हम बाकी 2 भुजाओं से भिन्न लेंगे इसमें, राइट। तो ये आपकी जो है आद्य संरचना बन रही है। ये जो है आपकी आद्य संरचना है सर। आद्य में क्या होता है कि अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो ये द्विसमनताक्ष की आपकी आद्य संरचना हो गई, राइट। आद्य मतलब सरल। और एक और कौन सी आती है इसमें, अंत्य केंद्रित आती है। कौन सी, अंत्य केंद्रित, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंत्य केंद्रित में क्या होता है, अंत्य केंद्रित या अंतः केंद्रित, तो इसमें होती है अंतः केंद्रित, नॉट अंत्य केंद्रित। और अंतः केंद्रित में क्या क्या होता है, हमने बात करी थी इसके बारे में
कि एकक कोशिका के कोनों पर तो अवयवी कण विद्यमान होंगे ही होंगे, लेकिन अंत है तो उसके केंद्र पर भी एक, इस तरह का केंद्र पर भी एक अवयवी कण विद्यमान होता है। यही बात हुई थी, राइट। ये आपका अवयवी कण है, राइट। तो एक अवयवी कण आपके केंद्र में उपस्थित होगा ना, तो ये केंद्र ले लीजिए आप, और उस केंद्र में भी उपस्थित है, तो ये आपकी द्विसमानताक्ष की क्या हो गई, अंतःकेंद्रित संरचना हो गई ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी है, अंतः केंद्रित। अभी इनके ये वाले चित्र देख रहे हैं हम, सिंपल वाले, इसके बाद में आपके 3D वाले डायग्राम भी आने वाले हैं आगे, जब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका द्विसमानताक्ष हो जाता है, द्विसमानताक्ष में 2 और घनीय में 3। अब जो आने वाला है आपका वो है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष तो मैं यहीं पर 3rd नंबर का लिख देता हूँ आपका, कि उसमें 4 होती है, 4 संरचनाएं पाई जाती हैं, और वो कौन कौन सी होती है वो भी हम देखेंगे। राइट। तो आपके जो 3rd है, 3rd वाला वो है आपका 4 विषम लंबाक्ष। 4 विषम लंबाक्ष जालकों की एकक कोशिकाएं। ये 4 होते हैं, और 4 कौन कौन से, उसमें चारों ही आ जाते हैं ना, उसमें चारों ही आ जाते हैं, राइट। उसमें आपका आद्य भी आ जाता है, उसमें आपका फलक भी आ जाता है, उसमें अंतः भी आ जाता है, उसमें आपका अंत्य भी आ जाता है। तो ये चारों आ जाती है ना उसमें। उसी को मैं इसी में थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ। उसमें क्या होता है कि उसमें सभी भुजाएं असमान होती है। अभी हमने द्विसमानताक्ष देखा, तो उसमें एक भुजा अन्य 2 से भिन्न थी, लेकिन इसमें सभी भुजाएं असमान, और सभी फलकों के मध्य जो केंद्र मतलब जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से बनाने वाला हूँ, राइट। ये देख लीजिए आप, तो ये आपकी कौन सी संरचना है, आद्य। किसमें आद्य, विषम लंबाक्ष की आद्य संरचना है ना ये, राइट। विषम लंबाक्ष की आद्य संरचना है ये आपके। क्लियर। दोबारा ही बनाना पड़ेगा उसको। देखिएगा आपकी कुछ इस तरह की संरचना बनने वाली है इसमें, आपके अंतः केंद्रित में। कि इसमें जो होता है, एक भी भुजा, मतलब जितनी भी भुजाएं होती है वो सब इसमें असमान होती है ना, सारी भुजाएं असमान, और सभी फलकों के मध्य का जो केंद्र है वो जरूर 90 डिग्री होता है। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, विषम लंबाक्ष, राइट। तो ये आपकी आद्य तो बननी ही है, लेकिन अंतः केंद्रित बना रहे हैं,
तो एक मध्य में भी तो एक आएगा ना, मध्य में भी आपका एक अवयवी कण आने वाला है, राइट। मतलब ऐसे कुछ। ये आपकी कौन सी संरचना है? अंतःकेंद्रित। अंतःकेंद्रित है ना ये, राइट। इसके बाद जो आपकी अगली संरचना है वो फलक केंद्रित बनाते हैं, राइट। या फिर पहले बनाते हैं हम अंत्यकेंद्रित। अंत्यकेंद्रित में क्या होता है कि विपरीत फलकों के पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, राइट। यही बात हमने करी थी ना कि विपरीत फलकों के केंद्र पर, जैसे कि ये आपकी कोई एकक कोशिका है, अच्छे से देखिएगा सर, और बनाना भी साथ साथ सीख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट भी आपको ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आप विषम लंबाक्ष की अंत्य एकक कोशिका की संरचना बनाइए। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको फिर ये वाली ये जो संरचना है वो बनानी पड़ेगी वहाँ पे, राइट। तो इसमें क्या होता है, विपरीत फलक, जैसे कि ये वाला फलक है, विपरीत फलकों के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अब इस पर है तो किस पे होगा? इस पर होगा, राइट। तो ये आपका हो जाता है अंत्य केंद्रित। कौन सा? अंत्य केंद्रित, राइट। और एक आप देखिएगा, आप मेरे साथ साथ देखते जाइएगा और बनाना सीखने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे बनाते हैं। विषम लंबाक्ष है, इस वजह से चारों भुजाएं तो असमान हैं, लेकिन सभी फलकों के मध्य का जो कोण है इसमें वो 90 ही रहने वाला है ना सर। उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। देखते जाइएगा आप मेरे साथ साथ और कोशिश कीजिएगा साथ साथ बनाते भी जाएं, राइट। तो इस तरह से आपका कुछ बनने वाला है। और फलक केंद्रित की अगर हम बात करें तो हमने देखा था इसकी डेफिनेशन में कि फलक केंद्रित क्या होती है। ऐसी एकक कोशिका होती है जिसमें कोनों के अलावा जो आपके अवयवी कण होते हैं वो कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, राइट। प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं ना। तो आप प्रत्येक फलक के केंद्र पर आपको आपका अवयवी कण दिखाना पड़ेगा, राइट। सही है ना बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके हो गए ऊपर और नीचे वाला फलक। ये आपके हो गया है लेफ्ट वाला फलक, और ये है आपके राइट साइड वाला फलक। क्लियर? यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। लेकिन जैसे ही अभी मैं सामने वाला और पीछे वाला बनाऊंगा तो उसमें आपको थोड़ा सा मिक्स दिखेगा, तो आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सामने वाला जो फलक है उसके केंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित है, राइट। और ये सामने वाले इनसे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक पीछे वाले फलक पर भी है, तो उसके केंद्र पर भी तो एक अवयवी कण उपस्थित होगा ना,
मतलब ऐसा कुछ, राइट, दिख रहा होगा आपको। और ये जो संरचना है आपकी कौन सी है? फलक केंद्रित, ठीक है ना? दिस इज द फलक केंद्रित। इसके बाद आपके बचते हैं 4, और वो है षटकोणीय, त्रिसमानताक्ष या त्रिकोणी, एकनताक्ष और त्रिनताक्ष। उनको हम आगे की आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।